समझदार हो गए हो कि इस साल का तुम्हारी लाइफ में क्या औचित्य था और इस साल के कारण तुम्हारे आने वाले 40 साल कैसे प्रभावित होंगे। इस साल कुछ ऐसा अचीव किया जिससे अगले 40 साल आराम से कट जाएं, या ये ऐसे ही टाइम पास करके निकाल दिया। अगर इसका आंसर है हमारा तो साल गया, हमें पता ही नहीं चला कहाँ गया, कब जनवरी कब दिसंबर आया, तो बेटा कोई बात नहीं, अभी भी अगला साल हमारे हाथ में है। जो बीत गई सो बात गई, उसकी बात हम बहुत ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन अपने आप को समझदार बनाना अगर चाहते हो, एक चीज होती है बेटा विजडम। विजडम ये पता है कैसे आती है? जब इंसान धीरे 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 लाइफ को समझने लगता है। ये किसी किताब को पढ़ के नहीं आती, लाइफ में मेच्योरिटी आती है। 40 साल के इंसान में और 16 साल के किसी लड़के लड़की में डिफरेंस होता है ना। वो 40 साल में समझ पैदा हो जाती है। और ये कब आती है? जब हम हर साल को देखने लगते हैं, यार इस साल हमने जीवन में क्या किया। तुम्हारी उम्र अभी कोई साधु महात्मा संत बनने की नहीं है, लेकिन अब तुम उस पड़ाव में हो उम्र के जिसमें अगले 40 साल क्या करोगे इसका आंसर अब बनने लग जाएगा। अगर तुमने अब 1-2 साल 2.5 साल 3 साल मेहनत कर ली, तो फिर तुम सोचो अभी तुम 20s के अराउंड हो, यंग एज में हो, 20, 21, 19, 22, 24, 25, इसको बहुत यंग मानते हैं। लेकिन बेटा इस 20 से तुम 30 में भी तो जाओगे, फिर 40 में जाओगे, फिर 50 में, फिर 60 में, ईश्वर ने चाहा 70 तक देखोगे। किसी के हाथ में तो है नहीं, लेकिन हम एज्यूम करके चले ना, 40 साल तुम्हें कम से कम जीने हैं। अगर हम सबसे छोटी उम्र 60 भी मान लें, एवरेज के भाई 60-65 तो जियोगे, तो उसमें भी तो तुम्हें भी 40 साल जीने हैं। इन 40 सालों के खर्चे कहाँ से लाओगे? महंगाई तो रोज बढ़ रही है, तो उसके खर्चे हमें अब मेहनत करके इस काबिल बनना है कि वो खर्चे हम निभा पाए। और सिर्फ आप